स्तुति करने के लिए एक धन्य अवसर प्रभु जी ने हम सबों को प्रदान किया है। कितने लोग इस दुनिया से चल बसा, कितने लोग हॉस्पिटल में अभय पा चुका है, लेकिन हम सबों को प्रभु जी ने सकुशल रखा, हर तरह से चंगाई, खुशी, शांति सब कुछ प्रदान किया ताकि हम जीवित परमेश्वर की महिमा करें और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो तकलीफों से गुजर रहा है, जो जरूरतों के बीच में है। प्रभु के हाथ उन तक पहुंचने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम जो सकुशल प्रभु के प्रोटेक्शन में अपना जिंदगी बिता रहा है, ये हम सबों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक साथ मिलकर उन सबों के लिए प्रार्थना करें जो तकलीफों से गुजर रहा है। मैं फिर से एक बार इस हिंदी प्रेयर लाइन में आप सबों का स्वागत करता है और मैं ये बताना चाहता है कि हम जब कभी भी, जहां कभी भी प्रभु के नाम से एकत्रित होते हैं तो हमारे बीचों बीच प्रभु अपने प्रॉमिस की तरह, अपने वादा के अनुसार हमारे बीच में आते हैं और हम सबों को प्रभु आशीष देते हैं। हमारे प्रेयर रिक्वेस्टों में जरूर प्रभु अपना अद्भुत का हाथ बढ़ाकर जवाब देंगे। इसलिए प्रार्थना के साथ, बहुत ही समर्पण के साथ प्रभु के सन्निधान में बना रहिएगा। आप प्रभु के लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं, हम प्रभु के लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। हमारे द्वारा प्रभु अपना कार्य इस दुनिया में करते हैं। हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। प्रभु आमीन 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 आमीन। प्रभु के दासी को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को प्रभु ज्यादा से ज्यादा आशीष दे। प्रभु हर उनकी जरूरतों को पूरा करे, इसके लिए हम लोग विशेषकर प्रार्थना करते हैं। इस वक्त मैं सिस्टर लीसा शिबू जो कुवैत से है, जो अभी कुवैत में है, अर्ली मॉर्निंग है वहां पर, सिस्टर अभी गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। सिस्टर आप मुझे सुन रहा है? हाँ। आपको इस प्रेयर लाइन में, ओक्लाहोमा से ऑपरेट होने वाले इस प्रेयर लाइन में विशेषकर वेलकम करता है। आपको प्रभु की महिमा के लिए कुछ बोलना चाहती है तो बोल सकती है, गीत गा सकती है। Praise the Lord. Thank you for giving me an opportunity to sing in Hindi prayer line. Shall I start? Yes, praise the Lord. और आराधना करता हूँ तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह पर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, बाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको जो कोई प्रभु है ही नहीं। रुकने में देखो बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति
जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू सिस्टर। अर्ली मॉर्निंग आप वहाँ से गीत गाकर यहाँ के इस प्रेयर लाइन को प्रभु की महिमा के लिए आपने किया। आपको हर तरह से मैं थैंक्स बोलता है, आपके परिवार को, बच्चों को, आपके चर्च को, वहाँ के हर विश्वासियों को ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन की तरफ से हम लोगों का रिगार्ड्स बोलिएगा। प्रभु ज्यादा से ज्यादा आप लोग को आशीष दे। फिर से हम प्रेयर लाइन में बने रहेंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। प्रभु जो चाहता है वो हमारे बीच में पूरा हो। जरूर आज रात इस वक्त कोई महिमावंत परमेश्वर है, अगर कोई स्तुति का योग्य है वो और कोई नहीं, केवल यीशु मसीह है। जो मेरा परमेश्वर है, आपका परमेश्वर है, जो मेरा और आपका सृष्टि करता है, जो हम और आपको हर पल आगे चलाता है और हम और आपको नित्य जीवन की वायदा देता है। उस प्रभु की स्तुति आराधना आज रात भी इस प्रेयर लाइन के द्वारा हो रही है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। इस वक्त प्रभु के दास हमारे बीच में है खोरी जॉर्ज। पास्टर खोरी जॉर्ज, आप लाइन पर है? हाँ जी जी, आपको इस ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन में वेलकम करता है। आइए का 20 मिनट आप कलाम से हम लोगों से प्रभु का आलोचना बता सकते हैं। आपको विशेषकर मैं वेलकम करता हूँ। मैं प्रभु परमेश्वर के परम पवित्र नाम की स्तुति और महिमा करता हूँ। इस प्रार्थना श्रृंखला के सभी सदस्यों को और संचालक साजन ब्रदर को एवं अन्य कार्यकर्ताओं को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनमोल नाम में सबरे नमस्कार अदा करता हूँ। इस प्रकार आप लोगों के साथ खुदावन का कलाम पेश करने का अवसर मुझे देने के लिए मैं प्रभु से आभारी हूँ और इसके कार्यकर्ताओं को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सारी स्तुति, सारा आदर और मान और महिमा प्रभु के कदमों पर अर्पण करते हुए आज के मनन के लिए एक वचन पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ना चाहता हूँ। दानियल नबी के पुस्तक 9 अध्याय 23 आयत का पहला भाग में पढ़ता हूँ। तू अति प्रिय होने के कारण तेरी प्रार्थनाओं का आरंभ में ही मुझे आज्ञा मिली है और मैं तेरे पास भेजा गया है। परमेश्वर के दूतों में से प्रधान फरिश्ताओं में एक जो जिब्राइल फरिश्ता दानियल नबी से कहते हैं कि जैसे तू अति प्रिय है, इसलिए तेरे प्रार्थना के आरंभ में ही, शुरू में ही मुझे आज्ञा मिला कि उतर लेकर तुम्हारे पास आने के लिए। आज सायंकाल प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने वाले हर एक प्रार्थना सहकारियों के लिए मैं दिल की गहराई से प्रभु को धन्यवाद देते हैं और मेरे दिल की भाषा से आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि बाइबल कहता है कि टूटे मन वालों को प्रभु समीप रहता है और पिसे हुओं को वो उद्धार करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु टूटे मन वालों के साथ रहता है और उनके कराहटों को सुनता है और उत्तर देता है। इसीलिए इस प्रार्थना के हर कार्यों को प्रभु आशीषों से भरपूर कर देगा। और जैसे दानियल नबी के पास प्रभु ने अपना दूत को भेजकर उनके प्रार्थनाओं का, बिंदियों का उत्तर दिया, उसी प्रकार आपके प्रार्थनाओं के शुरू से ही प्रभु उत्तर देकर आशीषों से आपको भरपूर करेंगे। ये परमेश्वर के वचन की वायदा है। जैसे अरिज़ोना और कैलिफोर्निया में जो बड़े बड़े ऑब्जर्वेटरीज हैं, उसमें से इस दुनिया के वैज्ञानिकों ने आकाश मंडल के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर कितने तारे हैं और जितने प्लैनेट्स है, ये सारी बातें वो लोग स्टडी करते रहता है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश में रहता है। लेकिन हम लोग परमेश्वर के वचन जो है 66 कमरे वाले एक बहुत बड़े से ऑब्जर्वेटरी हैं, जिसमें जाकर अनंत काल की आशीषों के बारे में
हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, हम लोग ऐसे आत्मिक वैज्ञानिक हैं। प्रभु ने हमें ऐसा दर्शन दिया है कि दुनिया वाले न देख सके ऐसी बातों को देखें और दुनिया वाले न सुन सके ऐसे कार्यों को सुने और परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा करे और हमारे विश्वास को और आशा को आगे बढ़ाए। आइए हम प्रभु को तारीफ करें इस प्रभु के वचन के लिए। पवित्र शास्त्र बाइबल आमीन परमेश्वर ने हमें एक अच्छे दान के रूप में दिया है और अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। ये बड़े दान के लिए प्रभु को स्तुति करें और परमेश्वर के वचन रूपी उस ऑब्जर्वेटरी में मैं आपको स्वागत करता हूं और परमेश्वर से कहे कि हे प्रभु हमारे आत्मिक आंखों को खोल और आत्मिक दर्शन को बढ़ा, हमारे मस्तिष्क को खोल ताकि हम आत्मिक सच्चाइयों को देख सके और सुन सके और आत्मिक जागृति और आत्मिक उन्नति पा सके। जैसे उस महान परमेश्वर का अति प्रिय बनना कितने अनोखी बात है। स्वर्ग के फरिश्ते दानियल नबी के पास आकर कहते हैं कि तुम अति प्रिय हो, यू आर मोस्ट बिलवड। अगर परमेश्वर आज से भी ऐसे कहे तो आप कितना आनंदित रहें। 9वां अध्याय में और 10वां अध्याय में 3 बार परमेश्वर के दूत दानियल नबी से कहते हैं कि तुम अति प्रिय हो, हाईली एस्टीम्ड, मोस्ट बिलवड। इतने अति प्रिय बनने का ये बड़ी पदवी दानियल नबी को प्रभु केवल दिया है। क्या बाइबल क्या कहते हैं? बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। गॉड इज नॉट ए रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन। वो किसी का मुंह नहीं देखने वाला है, लेकिन वो हमारा दिल को जांचने वाला है। अगर दानियल नबी को परमेश्वर ने अपना अति प्रिय कहता है तो जरूर आपको भी परमेश्वर अपना अति प्रिय बनाने के लिए चाह में रहता है। मेरे प्यारों, हम दानियल नबी से पूछे, हे दानियल, आपने किस प्रकार परमेश्वर के अति प्रिय बना है? आपने किस प्रकार प्रार्थना के शुरू में ही उत्तर को पाया है? हमने भी उस कदमों को, उस जो स्टेप्स को फॉलो करने के लिए चाहता है। इस प्रकार दिल से कहे तो दानियल नबी आपको उत्तर देगा। मैं ये जो पदवी है ऐसे ही मुझे नहीं मिला, मैं इसके लिए कुछ जो रास्ताओं को पूरा करना पड़ा है और मुझे प्रभु के आज्ञाओं पर चलना पड़ा है। और हम उससे पूछे कि हे नबी, आप दानियल नबी, आप कौन सा जो स्टेप्स को फॉलो किया कि परमेश्वर के अति प्रिय बनने के लिए? तो जरूर दानियल नबी हमें उत्तर देता है। आप पढ़ेंगे दानियल नबी के पुस्तक 1 अध्याय उसका 8वां आयत में जो पहला स्टेप देख सकता है कि परमेश्वर के अति प्रिय बनने के लिए। और परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत पहुंचाने के लिए चाहता है, आपको अति प्रिय बनाने के लिए चाहता है। उसके लिए इस स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। नंबर 1, दानियल नबी कहता है, आई वॉज ए मैन ऑफ डिटर्मिनेशन। बाइबल कहते हैं कि ही वॉज ए मैन ऑफ डिटर्मिनेशन। दिल से उन्होंने निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जो है मैं राजा और उनके भोजन और उनके दाखरस से अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। इस प्रकार एक निर्णय मैंने मेरे दिल में लिया है। जो नंबर 1 ये है कि ही वॉज ए मैन ऑफ डिटर्मिनेशन। वो जो है एक निर्णय लेने वाला इंसान था। यद्यपि अपने माता पिता से वो दूर थे, अपने मंडली से दूर थे, अपने समाज से दूर थे और एक जो गुलाम के रूप में अन्य देश में थे, उस जगह पर उनको अपनी मनमानी के अनुसार जीवन बिता सकता था, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। और उनको हर एक सुविधाएं शैतान बनाकर भी दिया था जो दुनियावी जीवन बिताने के लिए। लेकिन वो जो अपने दिल में एक निर्णय लिया है, आप एक डिटर्मिनेशन के दिल में था, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा राजा के भोजन से और उस दाखरस से। मेरे प्यारों, अगर आप परमेश्वर की अति प्रिय बनना चाहते हो, अगर परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर जरूर आप तक पहुंचाना चाहते हो, तो ये स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। अपने दिल में एक निर्णय लेना है, जहां कहीं भी आप हो उस जगह पर परमेश्वर के राहों पर चलने के लिए। आई विल नॉट डिफाइल माई सेल्फ विद सच थिंग्स, हालेलुया। इसी कुछ ऐसे बातों से मैं अपने जीवन को अपवित्र नहीं करूंगा। इस प्रकार एक निर्णय आप अपने दिल में लेना है। आत्मिक जीवन में जो सक्सेस को पाने के लिए, जय पाने के लिए डिटर्मिनेशन बहुत ही
जरूरत है। ऐसा हृदय में निर्णय होने वाले लोगों को प्रभु प्यार करते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम मेरा अति प्रिय है। और सक्सेस के लिए 3D में आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1 इज डिटर्मिनेशन, नंबर 2 डिवोशन, नंबर 3 डेडिकेशन। आई मीन इफ यू हैव डेडिकेशन एंड डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन इन योर लाइफ, यू विल बी ए सक्सेस इन क्रिश्चियन लाइफ। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके जीवन में आई मीन ये 3 स्टेप का जरूरत है। हमें डिटर्मिनेशन चाहिए, डिवोशन चाहिए और डेडिकेशन चाहिए। दानियल नबी के जीवन में ये बातें थी, इसलिए उन्होंने आमीन जो परमेश्वर से अपनी प्रार्थना का उत्तर आमीन जल्दी से पा लिया है। और हम फिर से पूछे दानियल नबी केवल इतना ही है और कुछ आमीन जो है कदम है हमें फॉलो करने के लिए, परमेश्वर के अति प्रिय बनने के लिए? तो उन्होंने हमें इस प्रकार उत्तर दिया है बाइबल में। दूसरा अध्याय का 17 और 18 आयत में बढ़ते हैं कि इवन दो दे वेर away from their parents, I mean, they and their homeland, these young men had a fellowship, spiritual fellowship, एक आत्मिक संगति रखने वाले थे। जब आमीन अन्य देश में आत्मिक संगति रखते हुए आमीन आगे बढ़ने के समय उनके जीवन में समस्याएं आ जाते, उस समस्याओं के बीच में वो निर्भय होकर पीछे हटने वाले नहीं था, परंतु उन्होंने आमीन अपने भाइयों को, अपने मित्रों को बोलकर साथ मिलकर हनन्याह, मिशाएल और अशर्या और दानियेल, ये चारों जवान लोग मिल करके घुटना टेकर प्रभु से प्रार्थना करने लगा। तब प्रभु ने उनका प्रार्थना का उत्तर दिया। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन उस समय आप आत्मिक जीवन में हमें पीछे नहीं मुड़ना है, गुड़गुड़ाना नहीं है, मरमरिंग नहीं करना है, परंतु प्रभु के कदमों पर आपने घुटने टेकना है। और इसके लिए एक आत्मिक संगति को बनाए रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। जो बाइबल में कहते हैं कि हम समतल में हमें दौड़ने से पीछे रह गया तो हम आगे पहाड़ों में कैसे चढ़ सकते हैं? अगर हम घुड़सवारों के साथ कैसे दौड़ सकते हैं? अब हम साधारण इंसान के साथ दौड़ने से हम पीछे रह जाते हैं। तो हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी हो जाने के समय उनके समाधान के लिए प्रभु यीशु के कदमों पर हमें बैठना है, घुटना टेकना है। जैसे डेविड ने अपने जीवन में जो समस्या आई उस समय सिकलाग में जब उनके परिवार को, उनके बीवियों को, बच्चों को सब अन्य जाति के लोग आकर उठाकर ले गया, उसी समय उन्होंने प्रभु के पास जाकर प्रार्थना किया और बहुत रोया। लेकिन प्रभु से अब जो उन्होंने पूछा कि हाँ प्रभु हम उसके पीछे करूंगे, उस समय प्रभु ने उनको उत्तर दिया। अब दूसरे लोग उस समय कहा होगा ये ऐसा समय नहीं कि पास प्रार्थना करने का, नहीं तो घुटना टेकने का, हमें तो एक्ट करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन डेविड ने कहा नहीं, हमें परमेश्वर से अनुमति को लेना चाहिए। हमें अपनी मुसीबतों में, अपने तकलीफों में हम अपने आप निर्णय नहीं लेना है, परंतु परमेश्वर के कदमों में इफ यू नील बिफोर द लॉर्ड, हालेलुया, हमें हर एक समस्या का समाधान बिना किसी असमंजस में आपसे कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर घुटने टेकने वालों के जीवन में जरूर प्रभु हर समस्या का समाधान देगा। उनके पास यीशु ने कहा मेरे पास आओ दो धक्के और मान दे, भूख दबे हुए लोगों मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु हमें प्रेम से बुलाता है उनके पास आने वालों को, उनके हर समस्या का समाधान देकर उन्हें अपने अति प्रिय बनाकर प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। और हम पढ़ते हैं कि आमीन फिर से हम दानियल नबी से पूछे, दानियल नबी आपको परमेश्वर ने अपना अति प्रिय कहता है, उसके लिए अपने तीसरा कौन सा कदम है? वो आपको हमको उत्तर देगा 6 अध्याय का 10वां आयत में। Now when David learned that the decree had been published, he went to his prayer hall and his windows were open towards Jerusalem. 3 times a day he went down to his knees and prayed, giving thanks to his God just as he has done before. जैसे वो पहले ही करते आया है वैसे ही जब उनके विरुद्ध में आज्ञा लिखा गया करके उनको पता चला, जो 30 दिन तक अगर राजा से और छोड़कर अन्य किसी से भी प्रार्थना करे उसको सिंहों के मांझ में डाला जाएगा, ये जो है कभी हटा नहीं सकता, ऐसा नियम बनाया गया है। ये सच्चाई उनको पता चला। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल होने से उनको सारी बातों की जो सीरियसनेस बहुत अच्छा से मालूम है, फिर भी उन्होंने अपने कोठरी में जाकर यरूशलेम की ओर अपने खिड़की को खोलकर जैसे पहले करते आया वैसे ही उन्होंने घुटने टेकर धन्यवाद देकर प्रार्थना किया। मेरे प्यारो, ये है तीसरा स्टेप। अगर आपके जीवन में इसी प्रकार की एक प्रार्थना का टाइम टेबल है, जब भी समस्या आ जाती हैं, मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं, उसी समय प्रार्थना करता, बाकी समय अपना समय बर्बाद करते जीवन बिताता है, तो प्रभु आपको अति प्रिय नहीं कहेंगे। लेकिन प्रभु आपको अति प्रिय कहना चाहता है तो जरूर आपके जीवन में
हर परिस्थिति में, जैसे दाऊद कहता है, यहोवा का स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी, मैं उसका धन्यवाद निरंतर करता रहूंगा, हर समय में यहोवा का धन्यवाद करता रहूंगा। प्रभु की स्तुति, आराधना, धन्यवाद की बलिदान, धन्यवाद के साथ हमारे हर एक प्रार्थना के विषयों को प्रभु के समक्ष रखे, तो ऐसे लोगों को प्रभु कहता है कि ये मेरा अति प्रिय है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अंतिम में 14 जो स्टेप है, 9वां अध्याय पहला और दूसरा आयत में हम पढ़ते हैं कि इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द किंग डेरियस I David and I Daniel understood from the scripture according to the word of the Lord given to Jeremiah the prophet that the dissolution of Jerusalem would last 70 years. He was a man of Bible study. वो जो है परमेश्वर के वचन केवल पढ़ने वाला नहीं था, परंतु वो जो है अध्ययन करने वाला था और उसको विश्वास करने वाला था। उनका कंडप पर उसी समय पर जीवन बिताने वाला यिर्मयाह नबी के जो पुस्तक को वो जो है ढूंढ कर निकाला और उसमें जो प्रभु ने उनको जो दर्शन दिया था उसको परमेश्वर के वचन के रूप में अंगीकार किया। और 70 साल के अंदर जो अन्य जाति का गुलामी पूरा हो जाएगा, यरूशलेम रिस्टोर हो जाएगा, ये सारी बातें उन्होंने विश्वास किया। और उन्होंने क्या किया? So I turned to the Lord God, pleading with in prayer and petition, in fasting and sackcloth and ashes. वो जो है ठाट पहनकर और रात में बैठकर उपवास लेकर वो प्रार्थना करने लगा, ताकि परमेश्वर अपने लोगों को अपने देश में वापस ले जाए, रिस्टोर करे, हमें रिवाइव करे। उसके लिए उन्होंने प्रार्थना करने। मेरे प्यारों, मैं अपना वचन यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। आइए, प्रभु चाहता है कि जैसे दानियल नबी के समान आपको भी अपना अति प्रिय बनाए और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जैसे आप प्रार्थना शुरू करते हैं पहुंचाने के लिए प्रभु चाहता है। इसके लिए ये चारों स्टेप्स को हम फॉलो करें। गॉड इज नॉट ए रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन, किसी का मुंह पक्षपात देखने वाला नहीं है परमेश्वर, परंतु वो आपको प्यार करते हैं। टूटे हुओं को हमें अपने समीप रखने वाला और पिसे हुओं को उद्धार करने वाला प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। हर एक पिसे हुओं को प्रभु उद्धार देता है और उनके खाओं पर मरम पट्टी बांधने वाला प्रभु आपके नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर अभी है। आइए अपने सिर को झुकाए और प्रार्थना करें प्रभु दानियल के समान एक डिटर्मिनेशन के साथ। इस दुनिया की बातों से मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा और जो है एक संगति रखने वाला रहूंगा और जो है तेरे नाम की महिमा करूंगा निरंतर। हर समय हर परिस्थिति में आपको मैं धन्यवाद करूंगा, आपकी स्तुति करूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा और आपके वचन पढ़ने वाला और विश्वास करने वाला और उसके आधार पर अपने जीवन को जो ठीक करने वाला बनूंगा। ऐसा अगर दिल से प्रार्थना करे, प्रभु आपसे कहेंगे आप मेरा अति प्रिय है, यू आर द जो मोस्ट बिलवड। हालेलुया। ये पदवी पाने के लिए प्रभु को सहायता करे। ये प्रभु का वचन बताने के लिए जो अवसर दिया हुआ संचालकों को प्रभु यीशु मसीह के सपना में फिर से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे आभारी हूँ। प्रभु आपको आशीषों से भरपूर करे, इस देश में आपको कायम करे और आशीषों से भरपूर करे। प्रभु के नाम की महिमा हो यीशु के नाम में। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु के दास को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। बहुत कम समय में बहुत ही अच्छा एक इनविटेशन उन्होंने कलाम के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया। इनविटेशन और कुछ नहीं, ये कि प्रभु का अति प्रिय जन बनना, मोस्ट बिलॉव्ड, प्रभु के लिए एक अति प्रिय व्यक्ति बनना। कलाम बोलता है कि दानियल प्रभु के लिए, अथवा नबी दानियल प्रभु के लिए एक मोस्ट बिलॉव्ड था, एक अति प्रिय व्यक्ति था। इस दुनिया में लोग आज हमें दोस्त समझते, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन समझते, कल वही लोग, वही समूह हमें सबसे नीचे ढकेल देता है। आपको परमेश्वर का अति प्रिय व्यक्ति बनने का इनविटेशन प्रभु के दास कलाम के द्वारा दे रहा था। उसके लिए किसी की सहायता का जरूरत नहीं है, किसी की रिकमेंडेशन का जरूरत नहीं है। प्रभु के दास ने आखिर में बताया कि प्रभु पक्षपात नहीं करता है। मुंह देखकर, आपके बैंक बैलेंस देखकर आपको अति प्रिय नहीं बनाता है। वो सब दुनिया का माप का डोरी है। प्रभु का करीब जाने के लिए, प्रभु के लिए एक बिलॉर्ड बनने के लिए, अति प्रिय व्यक्ति बनने के लिए एक डिटरमाइंड, एक डिसीजन मेकर बनना जरूरी है कि मैं प्रभु के कलाम के अनुसार ही हर चीज करूंगा। एक डिसीजन मेकर, जिंदगी के किसी भी हालातों में प्रभु के कलाम के साथ, व्यवस्था के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। एक
समर्पित जीवन केवल प्रभु के लिए, एक सेपरेटेड लाइफ प्रभु के लिए, प्रार्थना करने वाला एक जिंदगी, वचन का ध्यान करना, मनन करने का एक अच्छा आदत, जिससे आप समझ पाए कि समय क्या है, अवसर क्या है, टाइम क्या है, प्रभु का हित क्या है, ये सब समझने के लिए, आज की दुनिया के हालातों को जानने के लिए, समय का पहचान होने के लिए, प्रभु का प्रॉमिस, प्रभु का वायदा पूरा होने का समय हुआ या नहीं हुआ, ये सब जानने के लिए प्रभु का वचन मनन करना जरूरी है, जिसमें प्रभु की आवाज आप वचन से सुन सकता है। चलिएगा, समय आगे निकल रहा है, आखिर में डॉक्टर साहब हर विषयों को प्रार्थना में कंक्लूड करेंगे, लेकिन मैं एक पल अगर आपको नहीं देगा तो मुझे प्रभु के सामने अथवा प्रभु के सामने जो मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा, क्यों लोगों को कुछ समय नहीं दिया। अगर आप किसी विषय के बारे में प्रार्थना करना चाहता है, समर्पित करना चाहता है, अगर आप बोलें कि मेरे लिए प्रार्थना करें, तो मैं प्रभु के दास अगर लाइन में अवेलेबल है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए प्रार्थना करें, ताकि आप प्रभु के लिए एक अति प्रिय व्यक्ति बन जाए। सिस्टर, आप सिस्टर अगर आप लाइन पे कोई विशेष प्रेयर रिक्वेस्ट अगर आपके पास है तो बताइएगा, उस विषयों के लिए भी हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। विशेषकर ब्रदर थॉमस मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके लिए प्रार्थना करें चंगाई के लिए। सिस्टर शांति कनाडा में ब्रेन सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर सर्जरी हुआ, उसके बाद स्ट्रोक इफेक्ट हुआ, उनके लिए प्रार्थना करें। सिस्टर लीसा जो गाना गाए थे, उनका फादर इंडिया में उनके आई प्रॉब्लम, उनके विजन के लिए प्रार्थना करें। उनको विजन में बहुत कमजोरी है, परमेश्वर उनको विजन देकर उनको उनके आई को पूर्ण चंगाई देने के लिए प्रार्थना करें, आंखों के लिए चंगाई के लिए। ये विषय हम सुन रहा था, सिस्टर डिटेल में बता रहा था। थॉमस जो मेरी मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर शांति जो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है, साथ ही साथ उनको स्ट्रोक हो रहा है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर लीसा जो अभी अभी गाना गा रही थी, उनके फादर के लिए, उनके विजन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई और प्रेयर रिक्वेस्ट इस प्रेयर लाइन में जो प्रेयर पार्टनर थे उनके तरफ से अगर बोलना चाहते तो बोलिएगा। प्रभु के श्रेष्ठ दास लाइन पे अवेलेबल है, आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई अपने आप को समर्पित करना चाहता है, आपका विषय बोलने की जरूरत नहीं, मुझे प्रेयर का जरूरत है, प्रभु का दास मेरे लिए प्रार्थना करे, आपके लिए भी जरूर प्रभु प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट है, सिस्टर शांति जो ब्रेन की तकलीफों से, ब्रेन ट्यूमर की तकलीफ से गुजर रहा है, स्ट्रोक से गुजर रहा है। सिस्टर लीसा के फादर जो आंख की सर्जरी अथवा विजन के लिए ट्रीटमेंट कर रहा है, प्रभु जी आपके अद्भुत हाथ इस वक्त इन लोगों तक बढ़ाकर उनकी तकलीफों से, उनके हालातों से पूर्ण डिलीवरेंस होने के लिए हम पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है और प्रभु के नाम से विश्वास के साथ ऐलान करते हैं कि प्रभु उन्हें चंगा करेंगे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। अभी हमारे सामने 5 मिनट है, डॉक्टर साहब लाइन पर अवेलेबल है, मैंने उसकी आवाज अभी अभी सुना। विशेषकर देशों के लिए डॉक्टर साहब प्रार्थना करेंगे। अमेरिका के लिए मैंने पहले याद दिलाया कि 2016 को अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। डॉक्टर साहब डिटेल में उस विषय के लिए प्रार्थना करें, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इंडिया के लिए नई प्रार्थना क्या प्रार्थना करेंगे, डॉक्टर साहब डिटेल में उन विषयों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। मुस्लिम देशों के लिए विशेषकर प्रार्थना करेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी, सोमालिया, इराक, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, यूक्रेन, नाइजीरिया, इन सारे देशों के लिए, साथ ही साथ नेपाल, बर्मा, इन सारे देशों के लिए भी डॉक्टर साहब प्रार्थना करेंगे। डॉक्टर साहब प्रार्थना कर ये मीटिंग कंक्लूड करेंगे, उसके साथ बाद सिस्टर अनाउंसमेंट करेंगे। मैं अपनी तरफ से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर आशीष में एक्सचेंज करता हूं और ये शुभ आशंसा ऐलान करता हूं कि प्रभु सब किसी को सकुशल रखे, सब किसी को प्रोटेक्टेड रखे,
प्रभु आपके खाने वाले आहार, पीने वाले पानी, आप श्वास लेते उस वायु को प्रभु शुद्ध करे और हर चीज आपकी अच्छाई के लिए, आपकी पुष्टि के लिए, आपकी आशीष के लिए कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के निस्तुल्य रक्त से प्रभु आपको प्रोटेक्टेड रखे, ऐसा मैं प्रार्थना करता और शुभ आशंसा एक्सचेंज करता हूँ और बाय बोलता हूँ। डॉक्टर साहब फर्दर कंक्लूड करेंगे और विजय सिस्टर फर्दर अनाउंसमेंट करेंगे। हे हमारे पवित्र पवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके सम्मुख आते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, ऐ खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं आपकी तमाम बरकतों के लिए, आशीषों के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके प्रेम के लिए। प्रभु आपके बड़े और महान प्रतिज्ञाओं के लिए, प्रॉमिसेस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जब हम रात को सोते हैं तो हमें नहीं मालूम कि कितने हजारों हजार लोग अगले दिन को नहीं देख पाते, लेकिन प्रभु तूने आज तक हमको जिंदगी की सरजमीन पे रखा है। ऐ खुदावन जब हम काम पे जाते हैं और लौट के आते हैं प्रभु, हमें नहीं मालूम कि कितने हजारों हजार लोग को प्रभु घर में वापस आना नहीं मिला, लेकिन प्रभु आपने हम सबको बचा के रखा। प्रभु आज तक हम सबको आपने आशीषों से माला माल करा, हमारे बच्चों को बचाया प्रभु, हमारे खाने पर, हमारी कमाई पर, हमारे कटौताई दे। आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं कि जब प्रभु हम इस प्रार्थना सभा को छोड़ेंगे आए खुदावन तो हमारे साथ रहे, और आए खुदा होने दे कि अगर तेरा आना ठहरता है तो अगले हफ्ते फिर प्रभु तेरे सम्मुख बैठ सकें और तेरे वचन की बातों पे ध्यान दे सकें और तेरी नजदीकी में प्रार्थना में आए खुदावन आगे बढ़ सकें। ये सब कुछ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। सिस्टर बीजी मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अगर कोई भी अनाउंसमेंट है तो प्लीज उसको। Thank you, Dr. Ajay, for the beautiful prayer. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. का परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात को भी परमेश्वर ने हमको प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और महिमा करने के लिए विविध जगहों से, विविध कंट्री से परमेश्वर ने आज हमको सहायता किया। विशेषकर सिस्टर लीसा को कुवैत से ज्वाइन करने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। सिस्टर मौलमा को बम्बई से ज्वाइन करने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। अमेरिका के विविध स्टेट से हम इकट्ठे हुए परमेश्वर के नाम से। परमेश्वर की दया और उनकी करुणा के लिए हम एक और बार परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद दे। हालेलुया। लीड करने के लिए परमेश्वर के दास, हालेलुया, पास्टर जैन को परमेश्वर ने सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। पास्टर जॉर्ज को हम धन्यवाद देते हैं जो आज का हालेलुया वचन से जो हमसे बातचीत किया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम प्रभु के अति प्रिय बनाए गए हैं। हालेलुया। इस परमेश्वर के प्रेम में सदा सर्वदा रहने के लिए परमेश्वर हम में से हर एक को सहायता करे। Hallelujah. Thank you, Dr. Jay, again for the blessed prayer. May the good Lord bless us all. Thank you, all the prayer line partners. Meet you again at 5 o'clock in the morning for the morning prayer. Thank you. Thank you. Good night. Good night. अभी जा, तू अभी जा, यीशु पुकारता। जिंदगी का वो रास्ता यीशु पुकारता। अभी जा, तू अभी जा, यीशु पुकारता। जिंदगी का वो रास्ता यीशु पुकारता। मन में है तेरे अशांति जान ले, उसमें मिलेगी पूर्ण शांति मान ले। ना तू जा, तू अभी जा,
यीशु पुकारता